हो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आपके लिए एक शानदार ट्रिक जो एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक उसके बारे में बताने वाले हैं। जैसा आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होगी, उसमें हमने ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आपको समझाया और बहुत ही शानदार वो ट्रिकें आपको लगी। तो उसी के क्रम में दोस्तों आज आपको बताने वाले हैं ग्लासगो कॉमा स्केल के बारे में। जी हाँ साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हमेशा एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है हर एक एग्ज़ाम में। क्योंकि दोस्तों जो ग्लासगो कॉमा स्केल है, अगर बात करें ग्लासगो कॉमा स्केल की, तो ये पेशेंट की जो पेशेंट किस कंडीशन में है उसको असेस करने के लिए किया जाता है। ओके, यानी कि पेशेंट की कॉन्शियसनेस को असेस करने के लिए ये लिया जाता है। इसके दोस्तों सबसे पहले जो पॉइंट है वो आप समझ लीजिए कि इसका बेसिक पॉइंट कितने हैं, यानी कि इसकी रेंज कितनी होती है। रेंज दोस्तों इसकी 3 से 15 के बीच में होती है। आपके लिए क्वेश्चंस आते हैं कि ग्लासगो कोमा स्केल जो होता है उसकी रेंज कितनी होती है, लोएस्ट रेंज कितनी होती है, हाईएस्ट रेंज कितनी होती है, मॉडरेट कितना होता है, सीवियर कितना होता है, नॉर्मल कितना होता है। तो नॉर्मल जो रेंज होती है इसकी 3 से 15 के बीच में होती है। अब इसमें सीवियर, मॉडरेट और वो जो कंडीशंस होती हैं वो अलग अलग होती हैं। सबसे पहले मैं आपको इसको बता देता हूँ डियर साथियों। इसमें आपको याद रखने के लिए क्या याद करना है, ईवीएम। आप वोटिंग देने के लिए जाते होंगे, वोट देने के लिए जाते होंगे तो वहाँ पे ईवीएम मशीन होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको याद कर लेना है ईवीएम। ठीक है, ई से क्या है दोस्तों, ई से आई ओपनिंग। ठीक है, ई से आई ओपनिंग होती है। वी से देखिए ई वी एम। ठीक है, ई से आई ओपनिंग और वी से होती है वर्बल रेस्पॉन्स और एम से होता है मोटर रेस्पॉन्स। तो ये ग्लासगो कोमा स्केल है, ये पेशेंट्स की सारी कंडीशन असेस करने के लिए, यानी कि आई उसकी किस कंडीशन में है, वर्बल रेस्पॉन्स उसका किस कंडीशन में है और मोटर रेस्पॉन्स उसका किस कंडीशन में है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको नंबर दिए गए, इनको आपको याद रखना है। जैसे किसी कंडीशन में पूछ रहे थे, आई ओपनिंग से स्टार्टिंग करते हैं। अगर कोई पेशेंट है साथियों जो अपनी आई ओपन कर रहा है अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली, तो उसको कितने नंबर देंगे, 4 नंबर देंगे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग साउंड बोलने पर अगर वो आंखें ओपन कर रहा है कि जैसे आंख खोलिए, तो उसको देंगे 3 नंबर। और प्रेशर देने पर, यानी कि उसको प्रेशर कर रहे हैं कि आंख खोलो, तो उसको देंगे 2 नंबर। और जो ना वो आंख खोल ही नहीं रहा है, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है, तो उसको देंगे 1 नंबर। ठीक है, चलिए वर्बल रेस्पॉन्स में, वर्बल रेस्पॉन्स मतलब बोलने की टेक्निक, यानी कि वो बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। तो देखिए ओरिएंटेड, अगर वो बोल रहा है अच्छे से क्लियर, कोई दिक्कत ही नहीं है उसको, आप जो पूछ रहे हैं वो उसका आसानी से जवाब दे रहा है, तो उसका मतलब है उसको 5 नंबर देंगे, कोई भी दिक्कत उसको नहीं है। उसके अकॉर्डिंग अगर कन्फ्यूज़ है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़ है वो, आप जो पूछ रहे हैं उसमें थोड़ा सा वो बताने में कन्फ्यूज़ हो रहा है, तो वो जो कन्फ्यूज है तो उसको 4 नंबर देंगे। और जो वर्ड बोल रहा है, देखिए वो बोल रहा है लेकिन ऐसा उल्टा सीधा बोल रहा है, कोई समझ वाली बात नहीं है, तो उसको देंगे 3 नंबर। ठीक है, साउंड कर रहा है तो दोस्तों उसको 2 नंबर देंगे। और कुछ भी नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल शांत है, कुछ चीज़ से मतलब ही नहीं है, तो उसका मतलब है कि उसको 1 नंबर देंगे। ठीक है दोस्तों, आई ओपनिंग और वर्बल रेस्पॉन्स ये हो गया। और इसके देखिए ट्रिक है दोस्तों याद करने की, कैसे आप याद रखोगे उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। मोटर की बात कर लेते हैं, जिसमें टोटल 6 नंबर होते हैं, इसमें 5 नंबर होते हैं और इसमें 4 नंबर होते हैं। तो मोटर रेस्पॉन्स में आपके लिए 6 नंबर होते हैं। इसको कैसे याद रखोगे, देखिए ऑलवेज कमांड। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं उसको वो काम को कर रहा है वो, जैसे आप बोल रहे हैं कि आप हाथ उठाइए, तो वो हाथ उठा रहा है। आप बोलेंगे मुंह खोलिए, मुंह खोल रहा है, तो 6 नंबर देंगे उसके लिए। ओके, उसी के अकॉर्डिंग अगर लोकलाइज फिक्सेशन यानी कि पेनफुल स्टिमुलेशन। ठीक है, आप जैसे मान के चलिए किसी बॉडी पार्ट पे हाथ रखेंगे तो उसको ऊपर करो, तो ऐसे वो करता है ऊपर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल फिक्सेशन है, ये नॉर्मल फिक्सेशन है, ये पेनफुल फिक्सेशन है, ये एबनॉर्मल फिक्सेशन है। ठीक है, लोकलाइज फिक्सेशन में 5 नंबर देंगे, नॉर्मल फिक्सेशन में 4 नंबर देंगे और एबनॉर्मल फिक्सेशन जो रहेगा उसको 3 नंबर देंगे। ठीक है, इसके बाद एक्सटेंशन, जैसे एक्सटेंशन आपको पता है, एक्सटेंस जो करता है तो उसको 2 नंबर देंगे। और कुछ भी नहीं करता है, वो कुछ भी नहीं करता है तो उसको 1 नंबर देंगे। यानी कि जिस कंडीशन में वो कुछ भी नहीं करता है उसको केवल 1 नंबर देंगे सारी कंडीशंस में। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग देख लीजिए आप, जो माइल्ड कंडीशन रहेगी, माइल्ड में ग्लासगो कोमा स्केल की रेंज कितनी रहेगी,
ये रहेगी दोस्तों 13 से 15 के बीच में। और मॉडरेट जो रेंज रहेगी ग्लासगो कोमा एस्कर की 9 से 12 रहेगी। और सीवियर जो रहेगी 3 से 8। अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके लिए कि ग्लासगो कोमा 3 से 8 के बीच में, यानी कि 5 किसी पेशेंट का ग्लासगो कोमा आ रहा है, तो उसमें पूछा जाएगा कि ये किस कंडीशन में है, तो आपको क्या देना है, वो सीवियर कंडीशन में। उसमें आपके लिए अलग अलग ऑप्शंस आएंगे कि माइल्ड कंडीशन में है, मॉडरेट कंडीशन में है, सीवियर कंडीशन में है या ठीक है। तो आपको क्या बताना है, सीवियर कंडीशन में है। उसी प्रकार से मॉडरेट में 9 से 12 और माइल्ड में 13 से 15 के बीच में ये ग्लासगो कोमा आता है। दोस्तों याद रखने की एक सिंपल ट्रिक है, EVM, ठीक है, आई ओपनिंग, वर्बल रेस्पॉन्स और M से मोटर रेस्पॉन्स। आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज़, ये किस चीज़ के लिए होता है दोस्तों, ये पेशेंट की कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए होता है। पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो कैसा है उसको देखने के लिए होता है। इसकी रेंज जो होती है 3 से 15 के बीच में होती है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, इनको आपको याद ज़रूर रखना है क्योंकि यही क्वेश्चंस बन के आते हैं, ठीक है। रेंज 3 से 15 होती है। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर इसकी रेंज होती है। माइल्ड कितनी होती है दोस्तों, 13 से 15 है। मॉडरेट कितनी होती है, 9 से 12 है। और सीवियर कितनी होती है, 3 से 8। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था और आपके लिए इन छोटे छोटे वीडियोस में ही आपको टॉपिक को कवर किया जाएगा, ट्रिक के साथ आपको बताने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। धन्यवाद।